सुप्रभात प्यारे बच्चे। आज हम देखते हैं हिंदी का पाठ क्रमांक 2। इस पाठ में हमें सुशील सरित ने हमें यह बता दिया है, कुछ तो ऐसा औरतों के बारे में थोड़ी इसके अंदर मालूमात दे दी है। महिला या स्त्रियां क्या करती है? अपने संसार चलाते समय कुछ तो करना पड़ता है ना औरतों के लिए। तो यहाँ एक औरत अपने कामवाली के साथ, घर वाली एक कामवाली के साथ कैसा बर्ताव करती है, यहाँ हमें बता दिया है। सच में एक महिला पढ़ी लिखी तो अपना पूरा परिवार पढ़ा लिखा होता है, यह आज आपको सच में समझ में आ जाए। तो निकालिए किताब और किताब में देखिए पन्ना नंबर 3 पर पाठ नंबर 2 झुमका। कांति ने घर का कोना कोना ढूंढ मारा, एक एक अलमारी के नीचे बिछे कागज तक उलट कर देख लिए, बिस्तर हटाकर दो दो बार झाड़ डाला, लेकिन झुमका न मिलना था, न मिला। यह तो गनीमत थी कि सर्वेश को झुमके के बारे में पता ही नहीं था, वरना सोचकर ही कांति सिर से पांव तक सिहर उठी। अभी पिछले महीने ही तो मिन्नी की घड़ी खोने पर सर्वेश ने किस तरह पूरा घर सर पर उठा लिया था। कांति ने हाथ में पकड़े दूसरे झुमके पर नजर डाली। कल अपने पूरे 2 साल की जमा की हुई रकम के बदले में झुमके खरीदते समय कांति ने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसकी पूरे 2 साल तक इकट्ठा की हुई रकम से झुमके खरीद कर जब वो सर्वेश को दिखाएंगी तो वे क्या कहेंगे। तो यहाँ हमें बता दिया है, लेखक कहते हैं कि महिलाएं, स्त्रियां, औरतें घर में क्या करती है, जो भी खर्चे पाने के लिए जो पैसा दिया हुआ रहता है उसमें से बचा बचा कर अलग रख देते हैं। आज आप तुम्हारी माँ को भी पूछ लीजिए, उनका थोड़ा मालूमात लीजिए उनके पास से, आप ऐसी करती क्या? और आपको पता भी होगा कि करती क्यों करती, किस लिए करती, यह इस पाठ के आधार पर आपको समझ में आ जाएगा। कांति यह घर की मालकिन है और सर्वेश यह घर का मालिक है। कांति और सर्वेश दोनों घर चलाते हैं। कांति ने सर्वेश ने जो पैसे खर्चे के लिए दिए थे उसमें से बचा बचा कर अलग रख दिए थे, लेकिन उन्होंने एक दिन बाजार में जाकर झुमके खरीदे, कान के झुमके बराबर। और ये झुमके खरीदने के बाद एक गुम हो गया, एक झुमका गुम होने के बाद घर में आई, एक एक जुमले को, एक एक वाक्य को अधोरेखित कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। घर का कोना कोना ढूंढ मारा, अलमारी के नीचे ढूंढे, कहाँ कहाँ ढूंढे देखो, अलमारी के नीचे, पीछे कागज और बिस्तर के नीचे भी देख लिया है और झुमका कहीं भी मिला नहीं। तो मुसीबत सामने आ गई है, बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर यह सर्वेश को पता चला तो उसको क्या लगेगा, पिछले महीने में ही बेटी की घड़ी गुम हो गई थी मिन्नी की, और वह सर्वेश को जब भी पता चला तभी वह बहुत चिल्लाया उसने, और अभी झुमके के बारे में पता चलेगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा। यह सोच सोच कर कांति परेशान हो गई थी। दरअसल झुमके का वह जोड़ा था कि इतना खूबसूरत कि पहली ही नजर में भा लिया था, उसे पसंद आ गया। जब भी अपनी सहेली के साथ, सहेली के लिए कुछ खरीदने के लिए सोने की दुकान में गई, तभी वह
शोकेस में लगाए हुए झुमके पर कांति की नजर गई। पहली बार देखा तो उन्हें पसंद आया था। 2 दिन पहले ही तो रमा को एक सोने की अंगूठी, रमा उनकी सहेली, अंगूठी खरीदने की थी, इसलिए रमा के साथ वो गई थी। वही शोकेस में लगे झुमकों को देखकर कांति ने उसे निकलवा लिया। दाम पूछे तो कांति को विश्वास नहीं हुआ कि इतना खूबसूरत और 4 तोले का लगने वाला वह झुमका सेट केवल 2000 तक का हो सकता है। कांति चकित हो गई कि इतना अच्छा खूबसूरत 2000 में नहीं मिलने वाला। दुकानदार रमा को परिचित था, पहचानने वाला था, परिचित पहचानने वाला। इसी वजह से उसने कांति के आग्रह पर न केवल उस झुमका सेट को शोकेस से अलग निकाल कर रख दिया। पसंद आने के बाद कांति ने क्या किया, वह झुमके का सेट दुकान वाले से बोलकर अलग बाजू में रख दिया। और पहले तो सोचा कि कांति ने सर्वेश से खरीदवाने के लिए उन्होंने आग्रह किया था, हट किया था, जिद की थी, लेकिन वह पूरी नहीं होने वाली थी, क्योंकि मार्च महीना था, इनकम टैक्स का महीना था। इसीलिए सर्वेश को और ज़्यादा टेंशन, चिंता नहीं दे सकती थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, देखिए, पहले तो कांति ने सोचा कि सर्वेश से खरीदवाने का आग्रह करे, लेकिन मार्च का महीना, और अंडरलाइन कीजिए, इनकम टैक्स के टेंशन से घिरे सर्वेश से कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। अपनी सारी जमा की हुई पूंजी इकट्ठा कर वह दूसरे ही दिन जाकर वह सेट खरीद लेकर घर पर आया। बच्चे लोग, आप भी वैसे ही करते हैं। आपके दिमाग में अगर कोई एक ऐसी चीज़ खरीदने का मन हुआ तो हम माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची के पास, बड़े लोगों के पास क्या करते हैं, जिद करते हैं, आग्रह करते हैं, हट करते हैं और वह चीज़ खरीद कर ही चुप बैठते हैं। अगले हफ्ते ही मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी होने वाली थी, तभी सर्वेश को बताऊंगी। उन्होंने 2000 जमा करके रखे थे, वो दुकान वाले को देकर वो झुमके का सेट घर पर लेकर आई और कभी पहनने का इरादा था उनका, उनकी एनिवर्सरी थी, उस दिन वह सर्वेश को बताऊंगी, ऐसा उन्होंने सोच लिया था। यह सोचकर उसने सर्वेश क्या घर में किसी को भी नहीं बोला, बता भी नहीं दिया, किसी को कहा नहीं। आज सुबह रमा के आने पर जब कांति ने उसे झुमके दिखाए तो अरे, इसमें बगल वाला मोती तो टूटा हुआ, कहकर रमा ने झुमके के एक टूटे मोती की तरफ इशारा किया तो उसने भी ध्यान दिया। रमा दूसरे दिन घर पे आई और उन्होंने पूछे, दिखाओ जरा तुम्हारे झुमके। तो उस झुमके के अंदर एक झुमके के जो डिजाइन थी वह थोड़ी सी टूटी हुई थी। तो रमा ने कहा कि चलो अभी जाकर, उसका मोती टूटा था, अभी जाकर उस दुकान वाले के पास से हम लगवा कर लेकर आते हैं। अभी चलकर ठीक करा ले तो बिना किसी अतिरिक्त राशि ज़्यादा पैसे देकर दुरुस्त करने को नहीं लगेगा। जिस पैसों में खरीदा था उस पैसे में ही वह ठीक ठाक करके देगा, इसलिए तो अभी जाने का इरादा करें, मन कर रहा है, वरना बाद में वह सुनार माने या न माने, ऐसा सोचकर वह तुरंत ही रमा के साथ उस दुकान वाले के पास गई और उन्होंने वह दिखा दिया। सुनार के यहाँ चली गई और सुनार ने भी कहा, अंडरलाइन कीजिए, अरे बहन जी, यह तो मामूली सी बात है, अभी ठीक हुई जाती है, चलिए, ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं होने वाला, ये तो थोड़ा सा है, मैं अब भी करके दे देता हूँ। कहकर आधे घंटे में ही झुमका न केवल ठीक कर दे दिया और आगे भी कोई छोटी मोटी खराबी हो तो निसंकोच अपनी ही दुकान समझकर आ जाइएगा। दुकान वाले ने कहा, आप यह ऐसी छोटी बड़ी कौन सी भी नुकसान हो गई होंगी, टूटा फूटा हुआ होगा चीज़,
तो आप निसंकोच इस दुकान में अपना ही दुकान है ऐसा समझकर आ जाना। निसंकोच का मतलब है कोई संकोच किए बिना, रखे बिना आपके दुकान में आ जाना। घर आकर कांति ने झुमके का पैकेट मेज पर रख दिया और घर के कामकाज में लग गई। देर हुई थी, घर के काम पड़े हुए थे और करने के लिए उन्होंने शुरुआत कर दी। अब कामकाज निपटाकर जब कांति ने पैकेट को अलमारी में रखने के लिए उठाया था, उसमें ही एक झुमका नजर आ रहा था। काम खत्म होने के बाद वह आई और झुमके का पैकेट अपने अलमारी में रखने के लिए गई तो उसके अंदर एक ही झुमका नजर आ गया। सुनार के यहाँ से तो दोनों झुमके लाई थी, इतना ही कांति को याद था। कांति को पता था कि मैं सुनार से जब आई तभी मैंने दोनों झुमके लाए थे, अभी यहाँ तो कहीं गिरा होगा। तो खाना खाकर दोपहर की नींद लेने के लिए कांति जब बिस्तर पर लेटी तो बहुत देर तक उसकी बंद आंखों के सामने झुमका ही घूमता रहा। उसको नींद नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से आंख लगी तो आधे घंटे बाद तेज बजती दरवाजे की घंटी ने उसे उठने के लिए मजबूर कर दिया है। प्यारे बच्चे, हम यहाँ तक अभी देखते हैं और बचा हुआ भाग आगे भाग 2 में देखेंगे। ओके।